शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजज्ञानिनां ब्रह्माग्रयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय। भक्तों, आज का प्रसंग माँ भगवती पार्वती और शिव जी की विवाह का प्रसंग चल रहा है। तो इस कथा को, विवाह के प्रसंग को सुनने से पहले भगवान भोलेनाथ जी के नामों को गाते हुए प्रसंग पर आएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। माता पार्वती जी की जो माँ है मैना जी, उनको सारे देवता सप्तऋषि सब मना करके हार गए थे। वो मान नहीं रही थी भगवान शिव जी के उस रूप को देख करके। तो माता मैना को जब विष्णु भगवान मेरे समझाने के लिए गए तो माता मैना ने ये शर्त रखी कि अगर भगवान भोलेनाथ का रूप स्वरूप सुंदर होगा तो ही मैं अपनी पुत्री का विवाह भोलेनाथ के साथ में करूंगी। इस प्रकार से भगवान विष्णु जी ने कहा अवश्य ही आप देखेंगी उनका सुंदर रूप। नारद जी को भेजा विष्णु भगवान जी ने कि जाओ भोलेनाथ जी से कहो कि वह अपनी लीला को थोड़ा कम करें और अपने सुंदर स्वरूप में आ जाएं।
भगवान भोलेनाथ जी उसी समय जब ये समाचार मिला विष्णु भगवान का, तो अपने सुंदर स्वरूप में आ गए हैं। बोले शंकर भगवान की जय। छत्र लगा हुआ है भगवान शिव के सर पर, सारे देवता उनके साथ चल रहे हैं और इतना सुंदर रूप देख करके सभी जय जयकार कर रहे हैं मेरे भोलेनाथ का। गंगा यमुना ये नदियां नारी रूप में उनके साथ चंवर डुलाती हुई चल रही हैं भोलेनाथ की। जब ऐसा सुंदर रूप देखा, सारे सिद्ध मुनि ऋषिगण जय जयकार बुला रहे हैं भगवान भोलेनाथ की। और इस प्रकार से परिवार के साथ सारे देवता सम्मिलित हैं और भगवान शिव के गिरिराज हिमालय के द्वार पर पहुंचते ही उत्सव होने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। मैना को पकड़ करके सभी लोग लेकर के आए कि हे मैना देवी, आप इतने दिनों से हट करके बैठी थी, अब चलो भगवान शिव जी का वो रूप देखो, दूल्हा कैसे सज करके आया है। तो इस प्रकार से मैना ने जब आकर के द्वार पर भगवान भोलेनाथ को देखा तो इतना सुंदर स्वरूप देखा कि वो देख करके जो है ऐसा बन गया मैना का स्वभाव कि जैसे कोई चित्र में फोटो खड़ा हो, उस प्रकार से वो जड़वत हो गई। उसके उपरांत जो नगर की नारियां थीं उन्हें भी पता लगा कि सुंदर दूल्हा नगर में आया है। तो जो नारी जो काम करती थी छोड़ करके वैसे ही चल पड़ी कि भगवान शंकर जी के दर्शन करने हैं, दूल्हा बन करके आए हैं। चक्की पीसने वाली नारी जो थी चक्की को ही बीच में छोड़ दिया, चल पड़ी जो है भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए। और इस प्रकार से जो अपने पति की सेवा में लगी हुई थी वो भी सेवा छोड़ करके चल पड़ी कि आज तो भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने हैं। और कहते हैं भगवान शिव के मनोहर रूप को दर्शन करके सब मोहित हो गए। तब बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव जी की सुंदर उस मूर्ति को अपने मन के अंदर समाहित किया सभी ने। और उसके बाद मन ही मन भगवान भोलेनाथ जी की आरती उतार रहे हैं सभी। और कैसे? बोले शंकर भगवान की जय। अपने मन के मंदिर में मूर्ति भगवान की धारण करो, अपने आत्मा में ही भगवान का ध्यान करो। इस प्रकार से सभी जो है आज भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं और मैना देवी आरती उतार रही हैं। बोले शंकर भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगू मैं तुझसे क्या यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी
बचपन सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान। नारद गुण गान करें छेड़ बीड़ा तान, भक्त तेरे द्वार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से माता मैना आरती उतार रही है अपने दामाद की। बड़ी सुंदर आरती अपने मन के अंदर ही बिठा लिया भोलेनाथ को। और इस प्रकार से आज कहती है माता मैना कि हे पुत्री पार्वती, धन्य हूँ माँ मैं जो तुम जैसी पुत्री को जन्म दिया। इतनी अटूट तपस्या करके तूने जगत के परमेश्वर भोलेनाथ को पति बनाया। मैं तो मूर्ख थी, इतना हट करके बैठी थी। मैं तो पहला रूप देख करके डर गई थी, लेकिन अब भगवान का वो सुंदर रूप मनोहर है। इस प्रकार से जब भगवान की आरती उतारा माता मैना ने, जब बारात दरवाजे पर आती है तो फूल वर्षा अक्षत वर्षा ये नारियों के द्वारा मंगल गीत गाते हुए किया जाता है। तो जितनी भी सखियां आई थी माता पार्वती जी, सभी ने इस लोक रीत को निभाया है। इसके बाद परछन का ही जो लोक रीत आगे चलती है वो भी हुआ। और आगे माता पार्वती जी सज धज करके जो है अपने कुल देवी की पूजा करने के लिए जाती है। तो इस प्रकार से माँ भगवती पार्वती देवी अपने कुल देवी की पूजा करने के लिए जा रही हैं। सारी देवियां उनके साथ हैं। उस समय प्रसन्नता पूर्वक सब गीत गा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के नाम को। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। सारी रस्में जब संपन्न हो गई तो हिमालय के जो राज पुरोहित हैं, विवाह में जो पुरोहित आचार्य जी आते हैं फेरा कराने के लिए, तो हिमालय के भी वही पुरोहित हैं। कौन हैं? गर्गाचार्य मुनि जी हैं। गर्गाचार्य मुनि जी, क्योंकि पंडित जी को यह चिंता रहती है कि शुभ मुहूर्त में विवाह संपन्न हो जाए, परंतु क्या होता है, होना भी चाहिए लेकिन आजकल नहीं हो पा रहा है। शादी में विवाह में हमने ये देखा कि लोग सारा काम करेंगे लेकिन फेरा जो होना है उचित मुहूर्त में वो नहीं हो पाता। ब्राह्मण देवता बुलाते रहते हैं कि अरे वर कन्या अब आ जाओ वेदी पर विवाह कर लो, परंतु वहाँ जयमाल के बाद वो कैमरे वाले जो है भैया वो छोड़ते ही नहीं हैं, चाहे सवेरा हो जाए। तो इस प्रकार से इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो जीवन भर भी चलना है, साथ निभाना है, जहाँ वेद मंत्र का उच्चारण होना है उसको तो समय पर कर ही लेना चाहिए। इस प्रकार से राजा हिमालय के जो राज पुरोहित हैं गर्ग मुनि जी ने कहा
हे हिमालय, अब मुहूर्त आ गया है, कन्या को वेदी पर लाया जाए और भगवान भोलेनाथ जी को भी बुलाया जाए। वर कन्या को पंडित जी वेदी पर बुला रहे हैं और माँ भगवती पार्वती जी आ गई, वेदी पर विराजमान है। बोले सच्चे दरबार की जय। भगवान शंकर भोलेनाथ जी भी नाचते गाते, उनकी जो गण है सब लेकर उनको आ रहे हैं। वो भी वेदी पर जब पहुँचे तो वहाँ पर भगवान विष्णु जी साथ में बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं और इस प्रकार से पार्वती जी के अंजलि में चावल भर करके जो है वहाँ पर बिठाया गया और पूजन प्रारंभ हो गया है। इस प्रकार से एक दूसरे का जो पूजन प्रारंभ हुआ और कहते हैं ये पूजा, ये विवाह की जो है रीति को देखने के लिए सारे देवता, गंधर्व, मुनि, ऋषि गण सभी देख रहे हैं कि भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह आज हो रहा है। इस प्रकार से गिरिराज से कहने लगे पर्वतराज, अन्य जो आए थे, हे पर्वतराज हिमालय, शुभ मुहूर्त आ गया है कन्यादान करने का। इस प्रकार से अब ये बताओ कि विलंब किस बात की है। तो हिमालय कहते हैं कि गुरुवर की जैसी आज्ञा हो, कन्यादान करने का समय आया। तो कन्यादान करने का समय तो आ ही गया है, बिल्कुल। तो कन्यादान के समय क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं, उसमें गोत्र पूछा जाता है। तो जो गर्गाचार्य मुनि जी थे कि भाई कहने लगे कन्यादान तो हम तब कराएंगे कि जब गोत्र बताओगे भोलेनाथ तो ही तो कन्यादान होगा। तो इस प्रकार से अब भोलेनाथ ये विचार करने लगे कि मैं गोत्र क्या बताऊं। तो साथ में बैठे विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ये विचार करने लगे कि भोलेनाथ को हम किसी तरह मना करके लाए हैं विवाह करने के लिए और पंडित जी यहाँ पर इनका गोत्र पूछ रहे हैं। तो कहने लगे, ब्रह्मा जी ने समझाया कि सारे जगत के पिता तो ये हैं भगवान भोलेनाथ जी, ये निर्विकार हैं और इस प्रकार से निराकार प्रभु हैं, जो है सबको जन्म देने वाले हैं। इनका गोत्र क्या, ये तो सभी के गोत्र बनाने वाले हैं। इस प्रकार से तो कहने लगे कि चलो कुछ तो बताओ। तो कहने लगे कि मेरे जो है विरंची नाम है। तो कहने लगे उनके पिता का नाम, तो भगवान भोलेनाथ जी को अजीब सूझी शरारत। भोलेनाथ ने कहा सबके पिता मैं ही हूँ, भगवान शंकर भोलेनाथ। तो इस प्रकार से कहा कि अब जो है कन्यादान प्रारंभ किया जाए। वेद मंत्र को पढ़ते हुए अंजलि में पुष्प फल दक्षिणा लेकर के ब्राह्मण देवता पाणी ग्रहण संस्कार करवा रहे हैं। इस प्रकार लोग रीति के अनुसार पाणी ग्रहण कन्यादान संस्कार किया गया और जैसे ही कन्यादान हुआ चारों ओर जय जयकार होने लगी। बोले शंकर भगवान की जय। राम राम पंडित जी कन्यादान सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से सभी के जीवन में मंगल ही मंगल होता रहे। आज हम लोगों ने बैठ करके माँ भगवती पार्वती और शिव जी के विवाह का प्रसंग, ये कन्यादान जो है किया है यहाँ बैठ करके। तो ऐसे ही मांगलिक घड़ी जीवन में आती रहे और भोलेनाथ माँ भगवती की कृपा सभी पर बनी रहे। इस प्रकार जब जय जयकार होने लगी तो सब अप्सराएं नृत्य करने लगी भगवान भोलेनाथ जी के इस विवाह पर। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद शैलराज ने दान में बड़ी वस्तुएं दिया कि भाई विवाह किया है तो अब दान भी देना चाहिए। ऐसे तो होगा नहीं, ये लोक रीति है, इसे किया जाता है, लेकिन दान स्वेच्छा से अपनी मर्जी से होता है। तो इस प्रकार से राजा हिमालय ने भी खूब दिया और कहते बड़े आभूषण वस्त्र
दक्षिणा आज दिया, 1.25 लाख गायें दूध देने वाली सब कुछ दान कर दिया। और इस प्रकार से विवाह जब संपन्न हुआ तो ब्रह्मा जी उसी वेदी पर बैठे थे जहाँ विवाह हो रहा था। इतना सुंदर स्वरूप था माँ भगवती पार्वती जी का। ब्रह्मा जी उनके स्वरूप को देख करके मोहित हो गए। और जब ब्रह्मा जी मोहित हुए माँ भगवती पार्वती जी के स्वरूप को देख करके, ये सारी एक लीला मात्र है भगवान भोलेनाथ जी की। तो भगवान भोलेनाथ जी को पता लग गया कि ब्रह्मा जी माता पार्वती यानी भगवती को देख करके ही मोहित हुए हैं, तो वो उनको मारने के लिए दौड़े भगवान शंकर जी। इस प्रकार से सारे देवताओं ने बचाया कि हे देवाधिदेव महादेव, इनको क्षमा कर दीजिए। सभी ने स्तुति किया भगवान भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत हो गया और इस प्रकार से देवताओं द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को निर्भय कर दिया। और कहते हैं उस समय काम के वश में आने के कारण जो उनका भाव था, उस भाव के जन्म से हजारों बाल खिल्य ऋषि पैदा हो गए ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी ने सोचा अगर इन हजारों ऋषियों को मैंने ना बचाया तो ये तो भगवान शिव जी के क्रोध के शिकार हो जाएंगे। उसी समय ब्रह्मा जी ने बालखिल्य ऋषियों को गंधमादन पर्वत पर भेज दिया, जाओ जाकर भोलेनाथ की आराधना करो। सभी ऋषि मुनि उस समय जो हजारों बालखिल्य ऋषि थे वो चले गए भगवान भोलेनाथ और सूर्य भगवान की आराधना करने के लिए। इस प्रकार से जब विवाह संपन्न हो गया, सारी सखियां जो देवियां आई थी, लक्ष्मी जी, सरस्वती देवी, गंगा, यमुना, तो हंसी मजाक होता है विवाह में। तो सारी देवियां, सरस्वती जी बोली भगवान शिव भोलेनाथ, अब तो आपने चंद्रमुखी पार्वती जी को पत्नी रूप में बना ही लिया है, प्राप्त कर लिया है। अब इनको देख करके अपने हृदय को शीतल करो, प्रसन्न हो जाओ। अभी तक तो वियोग की मुद्रा में थे आप, जब सती जी चली गई थी अग्नि में प्राणाहुति देकर, तो अब तो दोबारा मिल गई आपको, अब आप प्रसन्न रहो। जिसके बिछड़ने के कारण आप दुखी होकर के भटक रहे थे। और इस प्रकार से उधर सावित्री देवी कहती हैं कि अब तो पार्वती जी को भोजन करा करके ही भोजन करना, भोलेनाथ अकेले भोजन मत कर लेना। इस प्रकार से हंसी मजाक चलता रहा। स्वाहा देवी भी आई थी, उन्होंने कहा हे सदाशिव, इस प्रकार हम सब की हंसी ठिठोली जो चल रही है सुन करके क्रोधित ना हो जाना हम पर जो है। विवाह के समय तो कन्याएं और स्त्रियां हंसी मजाक करती ही रहती हैं। इस प्रकार से उसी समय कामदेव की पत्नी रति भी आ गई। वो कहने लगी भोलेनाथ हे दया निधान, अब मुझे भी मौका मिल गया है। आपने मेरे पति को जला करके भस्म कर दिया था, अब मुझे भी मेरा पति जो है प्रदान कर दीजिए। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी जाओ, तुम्हारी भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोनों पति पत्नी कामदेव और रति बारंबार भगवान शिव के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कामदेव के वचन को सुनकर के कामदेव स्तुति कर रहा है। इस प्रकार भगवान शंकर जी कहते हैं कि आप दोनों के जीवन में सदा ही प्रसन्नता रहेगी। भगवान शिव और माँ पार्वती जी इस प्रकार से जब ये रीति सारी संपन्न हो गई, भोजन करने के बाद में भगवान शंकर जी तो चले गए जनवासे में। आपको याद है ना, बारात दूर रुकती थी पहले के समय में, 3 दिन बारात रुकती थी। अब तो समय नहीं कि रात में ही कोई रुक जाए, नहीं तो 3 दिन तक, तीसरे दिन, चौथे दिन जो है चौथी करके चतुर्थी करके ही जो है वो चलते थे। अब तो एक टाइम भोजन कराना हो तो भी बड़ा मुश्किल, हलवाई लगा रहता है और उसने जो खिला दिया वही हो गया। तो इस प्रकार से बारात सुबह प्रातः काल फिर हो गई। अब भगवान भोलेनाथ जी को फिर बुलाया गया भोजन के लिए। भाई सुबह अब दूल्हा तो आएगा भोजन करने, फिर जो है प्रातः काल भोजन करने के लिए भोलेनाथ जी आए। सारी बारात को भोजन पहुंचा दिया गया, सबको बुला करके सुंदर सुंदर भोग खिलाया गया। भगवान शंकर जी के जो गण थे वो सारे खा रहे खूब मस्ती में, क्योंकि किसी की आंख नहीं, किसी के कान नहीं, किसी के कैसे, लेकिन खूब मस्त हैं कि खाओ खूब, भगवान भोलेनाथ की बारात है ये। तो इस प्रकार से जब सब खा पी लिए
2 दिन बीता, तीसरे दिन संदेशा पहुंचा। सप्तऋषियों ने कहा, हे हिमालय, अब स्वागत ही करते रहोगे कि बेटी की विदाई भी करोगे? क्योंकि अब तो यही विवाह तभी पूर्ण माना जाएगा जब ये विदा होकर के आपकी कन्या जाएगी भोलेनाथ के साथ। तो राजा हिमालय के मन में जब सुना बेटी का विदाई का नाम, तो आंखों में आंसू आने लगे, क्योंकि बेटी विदा का जो प्रसंग है विदाई का, बड़ा दुखदाई होता है। वो कलीजे का टुकड़ा जो पाल करके रखा शुरू से जब विदा करते हैं, तो लेकिन कहते हैं करना तो पड़ेगा, क्योंकि संसार की लोक रीति है, सभी को करना पड़ता है। अब जब विदाई का समय आया तो सारा दहेज का सामान हिमालय ने दिया। उसके बाद जो ऋषि पत्नियां आई थी, वो पति धर्म सिखा रही हैं माता पार्वती जी को कि अपने ससुराल में जाकर के कैसे रहना चाहिए, क्या धर्म पालन करना चाहिए। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, सतरूपा, अनसुईया, लक्ष्मी, ये सभी वहां पर बैठ करके माता पार्वती जी को सिखा रही हैं। कहती हैं कि सुनो, आज पति धर्म हम आपको बता रहे हैं कि जब तक पति जो है खड़ा हो, खुद भी ना बैठे, तब तक नहीं बैठना चाहिए पत्नी को, क्योंकि पति तो पास में ही खड़ा है। और कहने लगी कि पति के सो जाने के बाद ही सोना चाहिए और उसके उठने के पहले उठ जाना चाहिए। अत्यधिक क्रोधित होने पर, अगर पति क्रोधित है तो भी प्रसन्नता ही आप प्रदर्शित करें। पति के बुलाने पर सारा काम छोड़ करके जाना चाहिए, पति ही परमेश्वर है। उसकी हर आज्ञा को पालन करना चाहिए। और कभी कहते हैं बिना किसी कार्य के किसी दूसरे के घर पर नहीं जाना चाहिए। ये पति व्रत धर्म के बारे में बता रही हैं सभी देवियां। और कहती हैं कि ऐसा रूप बना करके ना घूमो कि जो है कि पति जब आए बाहर से देखे, कहीं से भी आया तो आपको देखकर सूख जाए कि ये कैसी खड़ी है रूखी सूखी सी। अपने स्वरूप को सुंदर सजा संवर करके ही रखना चाहिए। और इस प्रकार से बताया कि पति के चरणों को धो करके जो चरणामृत है वो लेना चाहिए। पति द्वारा छोड़े गए जो भोजन है उसे प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। और इस प्रकार से अनेकों धर्म बता रही हैं। और बताने लगे कि उत्तम पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्री को सुहाग का प्रतीक मानी जाने वाली वस्तुओं जैसे हल्दी, सिंदूर, काजल, चूड़ियां, मंगलसूत्र, ये सब धारण करना चाहिए। लेकिन आज की नारियों को पता ही नहीं लगता है कि ये शादी करके आई हैं कि बिना शादी के आई हैं। चूड़ियां तो डालना दूर है, 2 कंगन भी हाथ में नहीं रहते हैं। सिंदूर कहाँ लगा है कि नहीं लगा पता ही नहीं लगता है। पता नहीं क्या हो गया है इस कलयुग में। अरे सनातन धर्म की परंपरा को अपनाओ। जो भगवान ने दिया है सुहाग तुमको, तो उसे तो अपना धारण करो। इस प्रकार से समझा करके सारी देवियों ने जब माता पार्वती जी को समझा दिया पतिव्रत धर्म, तो अब विदाई का समय आया है। माँ भगवती पार्वती देवी जी विदा हो रही हैं और भगवान शंकर जी के साथ कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ी। बारात विदा हो गई। राजा हिमालय कुछ दूर तक विदा करने साथ गए। भगवान शंकर जी से कहा, हे भोलेनाथ, मेरी पुत्री का सदा ध्यान रखना। भोलेनाथ ने उस समय उनको वहीं से वापस कर दिया और बारात जो है कैलाश पर्वत पर पहुंची। वहां पर भगवान भोलेनाथ ने सभी देवताओं का स्वागत करके और वहां से विदा कर दिया। और माँ भगवती पार्वती देवी और भगवान शंकर जी सुखपूर्वक वहां पर रहने लगे कैलाश पर्वत पर। बोले शंकर भगवान की जय। ये तो प्रसंग रहा शिव पार्वती विवाह का। उधर मलमास की जो कथा चल रही थी, वो ब्राह्मण कन्या अगले जन्म में भगवान शिव जी के आशीर्वाद से, भगवान शिव जी ने बताया था ना कि 5 पतियों की पत्नी बनोगी, तो राजा द्रुपद हुए, उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में से वो कन्या, वही ब्राह्मण कन्या निकल करके आई है, राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में मिली है। और स्वयंवर रचाया गया। मछली की आंख में अर्जुन ने घूमते हुए चक्र में निशाना लगाया था तीर से,
और इस प्रकार से पांचों पति जो है मिले हैं। और ये कथा आगे कल के प्रसंग में बताएंगे। इससे पहले अब सभी जो मातृ शक्तियाँ बैठी हैं भगवान शिव जी का एक भजन गा देंगी, तब हम आरती गाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। आसमान से फूलों की बरसात हो गई, आसमान से फूलों की बरसात हो गई, भोले की शादी गोरा से हो गई, भोले की शादी गोरा से हो गई। आसमान से फूलों की बरसात हो गई, आसमान से फूलों की बरसात हो गई, भोले की शादी गोरा से हो गई, भोले की शादी गोरा से हो गई। गंगा कहे मैं बड़ी और जमुना कहे मैं बड़ी, गंगा कहे मैं बड़ी और जमुना कहे मैं बड़ी, काहे की बड़ी मेरी जटा में पड़ी, काहे की बड़ी मेरी जटा में पड़ी, भोले की शादी गोरा से हो गई, भोले की शादी गोरा से हो गई। आसमान से फूलों की बरसात हो गई, आसमान से फूलों की बरसात हो गई, भोले की शादी गोरा से हो गई, भोले की शादी गोरा से की। चंदा कहे मैं बड़ा और सूरज कहे मैं बड़ा, चंदा कहे मैं बड़ा और सूरज कहे मैं बड़ा, गाय का बड़ा मेरे माथे पे पड़ा, गाय का बड़ा मेरे माथे पे पड़ा, भोले की शादी गोरा से हो गई, भोले की शादी गोरा से हो गई। आसमान से फूलों की बरसात हो गई, आसमान से फूलों की बरसात हो गई, भोले की शादी गोरा से हो गई, भोले की शादी गोरा से हो गई। डमरू कहे मैं बड़ा त्रिशूल कहे मैं बड़ा, डमरू कहे मैं बड़ा त्रिशूल मैं बड़ा, गाय का बड़ा मेरे हाथों में पड़ा, गाय का बड़ा मेरे हाथों में पड़ा, भोले की शादी गोरा से हो गई, कि भोले की शादी गोरा से हो गई। आसमान से फूलों की बरसात हो गई, आसमान से फूलों की बरसात हो गई, भोले की शादी गोरा से हो गई, भोले की शादी गोरा से हो गई। संत कहे मैं बड़ा और भक्त कहे मैं बड़ा, संत कहे मैं बड़ा और भक्त कहे मैं बड़ा, गाय का बड़ा मेरे चरणों में पड़ा, गाय का बड़ा मेरे चरणों में पड़ा, भोले की शादी गोरा से हो गई, भोले की शादी गोरा से हो गई। आसमान से फूलों की बरसात हो गई, आसमान से फूलों की बरसात हो गई, भोले की शादी गोरा से हो गई, भोले की शादी गोरा से हो गई। बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती माता की जय। बोले शंकर भगवान की जय। बहुत सुंदर प्यारा भजन भगवान भोलेनाथ के शिव पार्वती विवाह प्रसंग पर गाया सभी मित्रों ने लेकर। इसी प्रकार से खुशियाँ जीवन में सदा ही बनी रहे। अनेक निरंतर ये समूह मात्र शक्तियों का पहुँचता है माँ के दरबार में। भोलेनाथ का आशीर्वाद रहे। अब भगवान भोलेनाथ के नाम को गाते आरती की ओर चलेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गंगा पार्वती संगे। काशी
वदन मृग मद चंदा केसर तिलक सुगंधा भोले सुगंधारी ओम हर हर महादेव श्वेतांबर पीतांबर बारंबर अंगे शिव बारंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक गणकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर हर महादेव करके बीच कमंड चाक्र त्रिशूल धरता शिव चाक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर हर महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका हो शिव जानत विवेका प्रणवाक्षर के माते ओम अक्षर को माते ये तीनों एका ओम हर हर महादेव काशी में विश्वनाथ विराज नंद ब्रह्मचारी हो शिवानंद ब्रह्मचारी नित्य उठा भोग लगावत शंकर जी पावन महिमा यति भाई ओम हर हर महादेव त्रिगुणमयी शंकर जी की आरती जो कोई नर गावे हो स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन रत हरे स्वामी मन वांछित वर पावे ओम हर हर महादेव जय शिव ओंकार ओ शिव पार्वती गौरा ओ शिव पूरी रखवाला ओ शिव देव रखवाला ओ शिव देव भंगवाला ओ शिव मीरा भंगवाला ओ शिव भूपर जलधारा भोले भोलेनाथ शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव हरे नांगे धारा ओम हर महादेव शंकर भगवान की जय कथा विसर्जन होने भक्तों ऐसी और आज भगवान शिव जी के विवाह का प्रसंग संपन्न हो गया है। कल से भगवान शिव जी के जो पुत्र हैं कार्तिकेय भगवान इनके जन्म की कथा प्रारंभ होगी। बोले